तो दोस्तों मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों प्राइस आज की डेट में प्राइस अच्छा खासा मूव दिया है और देने का मतलब ये है कि इसने इतने दिनों का जो रेसिडेंट था ना, इतने दिनों से जहाँ से वो गिर रहा था उस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया और सस्टेन करके फिर ऊपर गया है। ब्रेक तो ये कल ही कर दिया था, लेकिन प्राइस को देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये एज अ प्राइस अगर इसके ऊपर खुलता है तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है। आने के बाद इस लेवल को बेस बना के प्राइस उठ सकती है और मैंने पहला टारगेट जहाँ से वो गिरा है वहीं तक बताया था, ठीक है। लेकिन प्राइस ने उससे मेरे बताने से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। प्राइस इस लेवल के बाद अच्छा खासा मूव दिया है ऊपर, ठीक है, और अभी वो ट्रेड कर रहा है इस लेवल पे, ठीक है। 26,197 ये कोई लेवल वो क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको मैं कंसीडर करूँगा। मेरा बस प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी की बात है। तो यहाँ से प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग के बाद प्राइस क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग के बाद यहाँ से प्राइस इस लेवल से उठ भी सकता है इस लेवल तक, ठीक है। यहाँ पे प्राइस सस्टेन करेगा, प्राइस सस्टेन करने के बाद अब जिधर का मूव दे ऊपर या नीचे के, चलिए इसको हम अच्छे से बेहतर तरीके से समझने और देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्राइस को अभी हमको देखने और समझने का मतलब ये है कि प्राइस ने क्लोजिंग जब इस लेवल पे दिया है तो जब प्राइस न्यूट्रल खुलता है, अगर कल फ्राइडे हो जाएगा तो कल अगर यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करने के बाद देखिए प्राइस इस लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो इस लेवल पे क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं खुलता है, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, तो प्राइस अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो ओपन होने के बाद हल्का सा यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है। मान लो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस लेवल को ब्रेक कर सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको हम देखेंगे समझेंगे कल के दिन। ये भी कर सकता है कि प्राइस यहाँ से ओपन हो, ओपन होने के बाद अब इस जोन में कहीं भी ओपन हो सकती है प्राइस, ठीक है। ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ से अप डाउन करे और नीचे की तरफ ट्रेड करना चालू करे। अगर नीचे की तरफ आती है तो ये लेवल है जहाँ से प्राइस इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ गया है, इस लेवल तक आ सकती है। अगर यहाँ पे कुछ देर रुक के नीचे ब्रेक करता है तो इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। प्राइस यहाँ से गिर ही नहीं सकता, प्राइस यहाँ से रिटर्न भी हो सकता है इस लेवल तक, इस जोन तक, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रल का, ठीक है, कि अगर इस लेवल में कहीं प्राइस ओपन होता है तो। अब चलते हैं हम लोग गैप डाउन की तरफ। गैप डाउन में अगर प्राइस अगर कहीं ओपन होती है नीचे की तरफ इधर या फिर नीचे की तरफ, गैप डाउन का मतलब है क्लोजिंग से नीचे, ठीक है। अब प्राइस अगर इधर कहीं ओपन होती है तो प्राइस अगर गिरती है, प्राइस यहाँ से इस लेवल पे सस्टेन करती है, सस्टेन करने के बाद प्राइस नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है। चांसेस है कि प्राइस ऊपर निकल जाए यहाँ पे अगर आती है तो, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री बोल रही है कि ऊपर गया है, ठीक है। तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर जा सकती है, यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, उसके बाद उठेगी। ये भी हो सकता है कि नीचे की तरफ इस लेवल तक आ जाए, ठीक है। प्राइस अगर यहीं पे ओपन होती है, मान लो कि ऊपर से गिरावट आने के बजाय प्राइस यहाँ पे अगर ओपन होती है, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तब तो गिरने का चांस है कि यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट करके अप या डाउन की तरफ निकले। अगर प्राइस इस लेवल पे रुकती है, खुलती है, तो इस लेवल को खुलने के बाद बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद अब प्राइस जो रिएक्ट करे ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन प्राइस में जब बेहतर मूव तभी आएगा जब ये जोन ब्रेक करके प्राइस ऊपर का ट्रेड करना चालू करेगा, ठीक है, ठीक है। चाहे कोई भी साइडवेज खुले या न्यूट्रल खुले, गैप डाउन खुले, प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस जोन को ब्रेक करेगा, तभी प्राइस ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, गैप अप और न्यूट्रल का। अब चलते हैं गैप अप पे। गैप अप का ये है कि अगर प्राइस अपनी क्लोजिंग से, प्राइस अगर अपने क्लोजिंग से इधर कहीं ओपन होता है ऊपर की तरफ, तो प्राइस में गिरावट आ सकती है, जैसे यहाँ पे हुआ है गिरावट आ सकती है। आने के बाद इसको रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। गैप ओपन हो, प्राइस में गिरावट आए, गिरावट आने के बाद इस लेवल से फिर प्राइस सस्टेन करे इस लेवल पे, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बना के प्राइस ऊपर जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इस लेवल पे कहीं ओपन हो, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाए,
ऊपर जाने के बाद प्राइस में मूवमेंट आए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो देखिए गैप अप खुलने या गैप डाउन खुलने के बाद आपको लेवल तो दिख ही रहा है ना, आपको जहाँ से प्राइस गिरा है वो आपका सप्लाई हो जाएगा। जहाँ से प्राइस पिछली हिस्ट्री में उठा है या खुद अभी तुरंत करंट में उठेगा, वो भी एज ए डिमांड की तरह रिएक्ट करेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करिए, देखिए, समझिए, उसके बाद अपनी एंट्री पोजीशन बनाइएगा। अगर किसी डिमांड से आप एंट्री पोजीशन बनाते हैं तो आपका नेक्स्ट सप्लाई सप्लाई आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा, ठीक है। अगर किसी सप्लाई से प्राइस गिर रही है, प्राइस एक्शन बनाते हुए सेलर उस पर दिख रहे हैं, कैंडल में दिख रहे हैं, आपको चार्ट वैसा बता रहा है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, आप एंट्री लोगे, नीचे का डिमांड जो भी प्राइस पिछली हिस्ट्री में उठा है अगर वहाँ से, तो वहाँ तक की हमारी टारगेट हो सकती है, ठीक है, प्रॉफिट हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, वो खुद से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, इसको क्लीन कर देता हूँ पहले। देखिए बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत वैसा ही हुआ है। देखिए हमने बताया था ये डिमांड और प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, इस लेवल पे कहीं क्लोजिंग हुआ था, प्राइस ने गैप अप ओपन हुआ प्राइस गिरा, इस लेवल पे प्राइस रुका है। रुकने के बाद यहाँ पे प्रेशर रही है बायर सेलर की कि प्राइस को नीचे लेके जाएं, बट वो लेवल ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद मूव आया है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो अब हमारी करंट सिचुएशन क्या होगी, ये अपने पिछले सप्लाई को ब्रेक करने के बाद इसी पे आके रुका है प्राइस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो अब आगे क्या हो सकता है प्राइस के लिए, ये एक जोन है, प्राइस इस जोन में अभी यहाँ पे रुका हुआ है, इस जोन में, ठीक है, इस सर्कल में, ठीक है, ये टाइट जोन है, टाइट रेंज है, रेंज अपना क्रिएट करता है प्राइस, टाइट रेंज है। अब टाइट रेंज को जब कभी भी देखना, टाइट रेंज जब भी बनेगा ना, प्राइस वहाँ से मूव देगा, ठीक है, क्योंकि वो इनवाइट करता है, यहाँ पे बायर को इनवाइट किया, बायर ने पोजीशन, रिटेलर ने पोजीशन बनाया, उसके बाद सबकी लिक्विडिटी को हंट करते हुए प्राइस नीचे आया है। यहाँ पे भी प्राइस गिर रहा था, सबको दिख रहा था कि प्राइस अभी भी गिरेगा, प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई, प्राइस ने ऊपर निकलने की सोची और निकल भी गई, ठीक है। तो वैसे ही अब यहाँ पे क्या है कि इस जोन को अगर कहीं से भी प्राइस ओपन हो, अगर डाउन ट्रेंड अब ऊपर जाना है ना, तो इस लेवल को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। प्राइस के लिए प्राइस क्लोजिंग इस लेवल पे कहीं दिया है, प्राइस ने क्लोजिंग इस लेवल पे कहीं दिया है। अब इसके लिए डिमांड हमारा, ये सारे जोन हमारे, ये लेवल, ये डिमांड की तरह रिएक्ट करेंगे। प्राइस अगर ओपन होता है न्यूट्रल, प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होता है, तो न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे अगर कुछ देर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलता है, तो निकलने का मतलब ये है कि प्राइस को इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ता है तो प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक, प्राइस में अप मूव आ सकती है यहाँ पे। दूसरा, प्राइस अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस अगर नीचे आती है तो इस लेवल तक प्राइस आ सकती है, ठीक है, न्यूट्रल होने के बाद। ध्यान देखना, 2-3 बार वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, अब गैप डाउन अगर प्राइस ये पूरे लेवल में अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है डिमांड के पास से, जहाँ से प्राइस निकली है पिछली हिस्ट्री में, यहाँ से अगर प्राइस ओपन होती है यहाँ पे कहीं अपने क्लोजिंग से नीचे, तो प्राइस में शार्पली बाइंग आ सकती है, कवर करने के लिए बाइंग आएगी। बाइंग आने के बाद प्राइस अब इस लेवल पे ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, इस लेवल को, तब जाके ऊपर की मूव आएगा। अगर नहीं ब्रेक कर पाती है इस लेवल को, तो प्राइस वापस अपने ओपनिंग प्राइस पे आ सकती है, जहाँ से प्राइस ओपन हुआ है, ठीक है, आ सकती है। दूसरा, अगर प्राइस
अपने क्लोजिंग से ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादा डाउन ओपन नहीं होती है प्राइस। यहाँ पे कहीं क्लोजिंग से थोड़ा बहुत नीचे ओपन होती है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस यहाँ से यहाँ पे रुकेगी, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव आ सकती है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ भी मूव आ सकती है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन, इसी लेवल से नीचे की तरफ आ सकती है, इसी लेवल से उठ सकती है अपने। अगर उठती है तो क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है। अगर डाउन ट्रेंड होती है तो ये इस लेवल तक आ सकती है प्राइस, ठीक है। ये भी हो सकता है कि प्राइस इस रेंज में फंसा का फंसा रह जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम गैप अप की तरफ। तो गैप अप में क्या है, गैप अप में प्राइस अगर गैप अप में ये है कि प्राइस अगर ऊपर ओपन होती है, इधर कहीं ऊपर होने के बाद सेलिंग आ सकती है। सेलिंग आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, रुकने के बाद प्राइस ऊपर उठ सकती है, ठीक है। सेलिंग आने के बाद प्राइस, मैं 2-3 बार बता रहा हूँ, सेलिंग आने के बाद प्राइस कुछ देर इस लेवल पर रुकेगी, फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा सकती है। दूसरा, प्राइस ऊपर ही नहीं उठ सकती, प्राइस नीचे भी आ सकती है इस जोन के अंदर, ठीक है। इस जोन के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है या फिर नीचे की तरफ भी मूव कर सकती है। देखो मैं सारी कंडीशन बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा, अगर प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं ओपन होती है तो प्राइस में यहाँ अगर ओपन होती है, प्राइस इस लेवल के ऊपर ओपन, थोड़ा सा ऊपर होती है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद प्राइस अब इस लेवल पे कुछ देर रुकने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती है। अगर नीचे की तरफ आती है तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास कहीं आ सकती है। ये सारे कंडीशन मैं आपको बता दिया। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, सब समझ में आएगा। मेरे बताने के बाद आप चार्ट को खोल के खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से दिमाग लगाइए, खुद से देखिए और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपको ये लगेगा कि हाँ, जो मैं सीख रहा हूँ क्लीन चार्ट पे, नेकेड चार्ट पे, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप खुद देखिए और समझिए इसको, ठीक है। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने आप को ख्याल रखो और टेंशन ज़रा भी किसी बात की नहीं लेना है। टेंशन से लड़ना है हमको और दुख तकलीफ़ से लड़ना है हमको। पॉजिटिव माइंड रखो, निगेटिव अंदर मत आने दो निगेटिविटी को, और पॉजिटिव माइंड से अपना प्रैक्टिस करो। पॉजिटिव माइंड से आप लाइफ को रन करो। यह उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।